सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं एसएससी मैथमेटिक्स की अलजेब्रा जो पूछी गई है अभी तक विगत 20-25 सालों में, उनके क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एक बताया ना कि एक एक वीडियो में 17-18 घंटे का वीडियो बनाकर 10-12 घंटे की वीडियो बना करके आपको दे दें तो सिंपल सी बात है, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे। तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हम दो दो क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं जिससे कि आपको दिक्कत भी ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसके तहत हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है और उसका सोल्यूशन क्या है। हम सोल्यूशन देते हैं, आप उसे एंजॉय करिए। ठीक है, देखिए देखिए क्वेश्चन CGL 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 3x² - 5x + 1 = 0, ये गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि x² + 1/9x² की वैल्यू क्या होगी। क्या लफड़ा है? देखिए, हमको गिवन के साथ साथ ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि भाई जो रिक्वायर्ड है ये वैल्यू कहाँ से आएगी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका x + 1/3x का स्क्वायर अगर हम कर दें तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा। हमने बताया आपको कि आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा हो अलजेब्रा का कि x + 1/x का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये आएगा x² + 1/9x² और +2ab, तो 2 × x × 1/3x, x कट जाएगा। एक मिनट जरा, कैमरे की जद में हम नहीं आ रहे, तो ये आपका 2/3 बचेगा। 2/3 इधर ले आओगे तो यानी कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि x + 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 = x² + 1/9x² चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि शॉर्टकट आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अलजेब्रा में या जो भी अलजेब्रा टाइप की होती है उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टकट नहीं चलता है। चलता है लेकिन हर जगह शॉर्टकट आप नहीं मार चल सकते। अर्थमेटिक में थोड़ा बहुत चल जाता है। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि भाई x + 1/3x लाएं कहाँ से? तो इसको उठाइए आप। आपको चाहिए x, यहाँ है x² और उसके साथ 3 घुसा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से 3x से डिवाइड कर देते हैं। दोनों तरफ 3x से डिवाइड कर दें या यूं कहिए 3x कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, 3x से डिवाइड कर दिया, तो 3x² को 3x से डिवाइड किया, -5x को 3x से डिवाइड किया और +1/3x किया = 0। यहां से x कट गया। हम तो लिख करके कर रहे हैं ना, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, ये 1/3x बचेगा और ये जो x कट के 5/3 उधर चला जाएगा, मिल गया। अब मैं अगर इसका स्क्वायर कर देता हूं तो इसका स्क्वायर करने पर x² + 1/9x² हमको मिल जाएगा। दिख रहा है आपको? तो ठीक है, स्क्वायरिंग कर दो। तो ये क्या आएगा, x² + 1/9x² और +2ab, 2 × x × 1/3x = अच्छा एक मिनट, सॉरी 5/3 है। यही गलतियां बहुत हो जाती हैं एग्जाम में, उसमें हमारा दिमाग इतना पजल्ड होता है कि हम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं कि 2 + 2 = 22 होता है क्या, मतलब दिमाग ही नहीं चलता। तो कई बार हमने एक चीज देखी कि मतलब हम जानते हैं 2 और 3 का HCF 1 होता है, कोई चीज कॉमन नहीं है लेकिन ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो ये आएगा 25/9। अब देखो यहां से 2/3 बचा, उसको उधर शिफ्ट कर दो, तो x² + 1/9x² = 25/9 - 2/3। जरा एक चीज समझिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में एक होता है हम एलसीएम लेने के चक्कर में पड़े रहते हैं। फर्स्ट से दिमाग लगाया करिए कि अगर दोनों 9 होते तो काम चल जाता, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई दिमाग में कर देंगे, ये 9 हो गया। एलसीएम लें और फिर मल्टीप्लाई करें, ये सोच लिया करिए। तो जब 9 हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा 25 - 6 19/9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 19/9 आ रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स में लिखो, 9 दूनी 18, 2 सही 1/9। तो ये आपका आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इट वॉज द CGL 2020 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन CGL 2020 का क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूं, तब तक आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस
3x minus 20y minus 2 is equal to 0 and 11x minus 5y plus 61 is equal to 0 intersect at the point a comma b, what is the value of? और वैल्यू आपसे कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। एक्चुअली में इसमें गलती से ब्रैकेट में इनटू में लिखा है, या अपान में क्वेश्चन पूछा गया है, अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब दो समीकरण दिए हैं, 3x माइनस 20y प्लस माइनस 2 बराबर 0 और 11x प्लस 5y प्लस 61 बराबर 0, और ये दोनों ग्राफ पर P पॉइंट पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। और आपसे कह रहा है कि भाई जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो ए कमा पी है और ये वैल्यू निकालनी। देखो हमने पढ़ा है कि अगर दो लाइनें कहीं पर, अगर ग्राफ की हम बात करें, दो लाइनें कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ग्राफ की मदद से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। दो समीकरणों को देखो, अगर ग्राफ हमें दिया जाए, ग्राफ बना के हम निकालें तो ग्राफ तो वहां दिया नहीं जाएगा, तो आपको दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ग्राफ में कहा जरूर है लेकिन आपको हल करना पड़ेगा, और जो x का मान आएगा और एक y का मान निकलेगा तो यही आपके मान a का मान भी होंगे। जैसे x का मान 2 निकला, y का मान 3 निकला, तो जो 2 का मान 3 है वही आपका a का मान b है। तो आपको दोनों इक्वेशंस को हल करना पड़ेगा, दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हल करने का मेथड हमारे पास बहुत सिंपल सा है, हम क्लास 8 9 से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समीकरण को हल करने का तरीका आपको बताया गया है कि आप x और y में किसी के गुणांक को बराबर कर दीजिए। अब गुणांक बराबर करने का मतलब होता है, हो सकता है दोनों में गुणा करना पड़ जाए, तो कोशिश करेंगे एक ही से काम चल जाए तो अच्छी बात है। साफ साफ दिख रहा है यहाँ 20 है, यहाँ 5 है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 20 बन जाएगा। तो हम पूरी समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, सब में गुणा होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, दोनों को हल कर देना है। तो पहले इसमें 4 से गुणा कर दो तो ये आएगा कितना, 44x माइनस 4 पंचे 20y। अब कांस्टेंट को चाहे उधर लिखो चाहे इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर करेंगे तो माइनस का 61 आएगा, और 4 से गुणा करोगे तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, माइनस को 244 आएगा। और उसके नीचे क्या आएगा, 3x माइनस 20y इज इक्वल टू 2 प्लस का। अब हम जानते हैं अगर दोनों के साइन चेंज है तो सपरेट करते हैं घटाने पर, तो हम इसको सपरेट कर देंगे। अब ये एग्जाम में आपको ये लिखना नहीं है सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाई, ये क्विक आपको अपने आप कर लेना है। तो ये साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया तो 44x में 3 करेंगे तो क्या है, 41x आएगा। और इसमें 244 में दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 246 आएगा। तो x का मान आ गया 246/41, और 6 बार जाएगा तो x का मान 6 आ गया, यानी एक बिंदु तो आपको 6 मिल गया। ठीक, जहां पर वो x की वैल्यू आ गई। अब y निकालने के लिए क्या करें, इस x का मान उठाइए और कहीं रख दो, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इस x का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं। एक मिनट 200 सॉरी ये आपका क्या आया था, 41x बराबर, यहाँ माइनस का 246 आ रहा है, गलत कर गए हम। तो x का मान आएगा माइनस का 246/41, तो माइनस का 6 आएगा, वो माइनस साइन हम लगाना भूल गए। यही गलतियां होती हैं। ठीक है, यहाँ हमसे गलती हो रही तो आपसे भी हो सकती है। देखिए अब इस x का मान उठाइए और यहाँ रख दीजिएगा, तो समीकरण 1 में रखोगे 3 इंटू माइनस 6 माइनस 20y माइनस 2 बराबर 0। तो 6 का 18, 18 2 20, तो माइनस का 20 बराबर 20y, y का मान आ गया -1, तो y की वैल्यू निकल आई। यानी ये बिंदु आपको मिला, जिस बिंदु पे दोनों लाइनें कट कर रही हैं वो -6 और -1 मिला। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका देखो ये समीकरण हल करने आपको आने चाहिए भाई। अगर समीकरण हल करने नहीं आते हैं आपको तो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं एक अलग से वीडियो बना के इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो लाइन कट कर रही है वो a कामा b पे कट कर रही है, यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो a की वैल्यू यहाँ पर -6 है और b की वैल्यू यहाँ पर -1 है। और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बुक में दूसरा ब्रैकेट बना है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से डिवाइड यहाँ साइन लगा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वैल्यू रख दो उठा करके, जब माइनस का 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 6 इंटू -1 प्लस 6, तो साइन यही रहेगा,
बटे में करेंगे, ए स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे और ये प्लस का 6 आएगा। देखिए दोनों माइनस में है ना, जब ए और बी दोनों माइनस के मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगी वैल्यू ना, तो जो साइन इसके पहले लगा है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो क्या आएगा, 36 में 1 गया 30, 36 माइनस 36, 31 ऊपर आ गया और 36 और प्लस 6 42 में 1 गया 41, 31 बटे 41 इज योर आंसर। सही आ रहा है क्या? इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो एक्चुअली वो जानना क्या चाहते थे, वो जानना चाहते थे कि दो लाइनें जहां प्रतिच्छेदित करती हैं ग्राफ में, तो ऐसा नहीं ग्राफ ढूंढना शुरू कर दोगे, वो जानना चाहते थे कि ग्राफ के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं, कि जहां इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें, जहां प्रतिच्छेदित करती हैं, वो जो बिंदु मिलता है वही उसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिया, ए बी का मान निकाल लिया। अब अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखा होता तो मल्टीप्लाई कर देते, मान लिया ये ब्रैकेट यहाँ पर डिवाइड का साइन न लग करके मल्टीप्लाई होता, तो ऊपर आपका 31 आता, इंटू 41 कर देते, ये आ जाती वैल्यू। जो भी पूछ रहे हो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन CGL 2020 का है। ओके, नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।